हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्यों अपना धैर्य खो बैठते हैं? क्यों हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है? तो साथियों, आज का सत्संग इसी रहस्य पर आधारित है। कथा के समय यानी कष्ट के समय धैर्य क्यों जरूरी है, और हम इसे संत कबीर की दिव्य वाणी और एक नई कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक राजकुमार था, और राजकुमार अपने महल में, जिसमें सब सुख सुविधाएं थीं, उसमें पला बड़ा था। पर राजा ने कहा कि बेटा, अगर तू जीवन का असली अर्थ समझना चाहता है तो 1 वर्ष कैदी बनकर के जी के देख। तो राजकुमार बोला कि 1 वर्ष कैदी बनकर के? क्यों? मैं तो राजा का पुत्र हूं ना। तो राजा ने कहा कि हाँ बेटा, एक बार तू जेल में कैदी बनकर के देख। तो राजकुमार जेल में पहुंच गया तो उसे कठोर भोजन मिलने लगा। सर्द की रातें थीं और ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। तो पहले महीने वह ऐसा लगा उसे कि मानो वह टूट चुका हो, लेकिन फिर उसने धैर्य साधना शुरू किया, और उसमें 1 महीने रहने से उसने सीखा कम भोजन से भी जिया जा सकता है, और कठोर जमीन पर भी नींद आ सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि मन को शांत रखा जा सकता है। जब 1 साल बाद जब वह जेल से बाहर आया तो केवल राजकुमार नहीं, बल्कि धैर्यवान और अनुभवी मनुष्य बन चुका था वह। तो साथियों, जरा आप सोचिए, क्या हम भी जीवन की जेल में ही जी रहे हैं? कभी धन की कमी, कभी बीमारी, कभी रिश्तों का टूटना। इन सब के बीच असली प्रश्न यही है, क्या हम धैर्य रखते हैं या अधीर होकर के टूट जाते हैं? ये बात कमेंट में बताएं आप। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो कबीर कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, और ऋतु आए फल होए। अर्थ इसका यह है कि हम सब यानी सब कुछ अपने समय से ही फलता फूलता है, और हम क्या करते हैं? अधीर होकर के हम बीज खोद डालते हैं, और फसल कभी नहीं उग पाती है, उसे बीच में से ही बेकार कर देते हैं। थोड़ा सा कष्ट आया, तमाम तरह की बातें शुरू कर देते हैं। साथियों, जैसे बांस का बीज है, 5 साल तक चुपचाप धरती के नीचे रहता है, और फिर अचानक आसमान छू लेता है। तो कष्ट के 5 साल धैर्य का ही अभ्यास है। दूसरी बात और समझें, जैसे मोमबत्ती का सत्य, अंधेरे में ही उसका प्रकाश दिखाई देता है, तो इंसान का धैर्य भी कष्ट के अंधकार में ही चमकता है। तीसरा है हीरा और कांच। कांच तुरंत चमकता है पर फीका पड़ जाता है, लेकिन हीरा धैर्य से बनता है और उसकी चमक अमर रहती है। आगे और जाने साथियों, हम धैर्य को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? तो साथियों, लाइन में खड़े होकर के शिकायत न करना, यही पहला धैर्य है हमारा। जब मंदिर में जाते हैं और खड़े हो जाते हैं लाइन में लग करके, कहते हैं कि हमारे लिए ये नहीं मिला, कि ये नहीं मिला, तो किसी की कटवाणी सुन करके भी
शांत रहना, यही दूसरा धैर्य है। किसी ने कुछ बुरा उला कह दिया और हम अपनी तानाशाही दिखाने लगे तो वहाँ पर हमें धैर्य रखना चाहिए। और जब बड़ा कष्ट आए तो सोचना और सजा नहीं, यह साधना है। आप अपने जीवन में ये बात थोड़ा गौर करना। तो साथियों याद रखिए कि धैर्य से निकला हुआ अनुभव ही असली गुरु होता है। तो धैर्य केवल कष्ट सहने का काम नहीं है और ये नाम भी नहीं है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। साथियों, कबीर कहते हैं कि जो दुख में धीरज धरे सो जन सच्चा वीर, और जो सुख में तराए नहीं वही संत गंभीर। तो आओ आज से हम संकल्प लें कि जब भी जीवन में कष्ट आएंगे तो हम टूटेंगे नहीं। हम धैर्य रखेंगे, नाम स्मरण करेंगे, प्रभु की योजना पर विश्वास करेंगे। यही असली साधना है और यही है जीवन पर विजय। साथियों, अगर आपको यह सत्संग हृदय को छू गया हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और रवि ज्ञान गंगा परिवार से जुड़िए ताकि कबीर की अमृत वाणी का रसपान समय समय पर करते रहें। तो हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम, जय श्री राम।